यहाँ पर उन देशों के बारे में भी आज जानना जरूरी है जो आतंकवाद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करते। इनमें सबसे बड़ा नाम इजरायल का है। इजरायल की यह स्पष्ट नीति है कि वो आतंकवाद से किसी तरह का समझौता नहीं करता, फिर चाहे इसके लिए देश को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ 1948 से ही स्पष्ट कानून बनाया हुआ है, जिसमें वक्त के हिसाब से 3 बार बदलाव किए गए। हालांकि इजरायल की इस नीति में एक अपवाद भी है। वर्ष 2006 में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के एक सैनिक को बंधक बना लिया था और बदले में अपने संगठन के लोगों को यानी आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। इजरायल ने 5 वर्ष तक आतंकवादियों की बात नहीं मानी और जब बंधक बनाया गया सैनिक मौत के कगार तक पहुंच गया तो इजरायल ने उसके बदले में हमास के 1027 आतंकवादियों को छोड़ दिया। हालांकि इजरायल में इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। इजरायल के अलावा रूस भी आतंकवादियों से किसी तरह का समझौता नहीं करता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2004 से ही ये नीति बनाई हुई है कि उनका देश किसी भी कीमत पर आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेगा और ना ही उनसे किसी तरह का समझौता करेगा। अमेरिका में प्लेन हाईजैक की स्थिति से निपटने के लिए पायलट्स को हथियार चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया हुआ है कि हर अंतर्राष्ट्रीय विमान में फेडरल एयर मार्शल्स हर कीमत पर मौजूद रहेंगे। हमारे देश में जब भी कोई विमान हाईजैक हो जाता है तो यात्रियों के परिवार वाले और विपक्षी दलों के नेता आसमान सर पर उठा लेते हैं और सरकार को निष्क्रियता के लिए कोसने लगते हैं। लेकिन जब शांति काल में कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसे कोई महत्व नहीं देता, जैसा इस बार हुआ है, और इसीलिए आज हमने आपके सामने ये मुद्दा उठाया है।